Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हिंदी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है और आज टेस्ट नंबर 11 है साथियों। संधि का भाग 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये 20 प्रश्न आपको बहुत ही शानदार लगने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। शुरू करते हैं साथियों इस शानदार 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज को। प्रश्न नंबर 1 आता है मित्रों, प्रातराशा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको देना है। और इसका जो राइट आंसर आता है साथियों, जिन्होंने भी तीसरे विकल्प को चुना है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। आप प्रातराशा शब्द का विच्छेद जब करते हो तो इसका विच्छेद होता है मित्रों प्रातः प्लस आशा, इसका ये संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है, मनः प्लस चिकित्सक शब्द से कौन सी संधि बनेगी? मनोचिकित्सक, मनश्चिकित्सक, मनोचिकित्सा और मनश्चिकित्सक। साथियों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। एक एक शब्द आपके इधर उधर हो रहा है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर जिन्होंने भी दूसरे विकल्प का चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। मनः प्लस चिकित्सक बराबर शब्द बनता है मनश्चिकित्सक। दूसरा विकल्प यहाँ सही है। मित्रों, मनोचिकित्सक गलत है और यहाँ चिकित्सा आ रहा है तो ये तो गलत हो गया। और यह आधा से नहीं आता है बल्कि आधा श आता है हलंत वाला। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सोचिए समझिए फिर आंसर दीजिए। मनोकामना शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर समझना है प्रश्न को थोड़ा सा। प्रश्न बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन इजी प्रश्न नहीं है, बस इसको थोड़ा समझ लीजिए। मित्रों, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है, क्योंकि मनोकामना जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। शब्द होता है मनः कामना, ये इसका शुद्ध रूप है। मनोकामना में कोई संधि नहीं है, बल्कि मनः कामना में संधि है विसर्ग। लेकिन यहाँ मनः कामना नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? मनोकामना। मतलब इनमें से कोई नहीं, जो विकल्प है वो आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से कौन सा अयादी संधि का अपवाद नहीं है? गव्य, गवाक्ष, गवाग्रम और विजय। तो साथियों यहाँ पर वो देखिए विकल्प जो अयादी संधि के अपवादों में नहीं आता है। बिल्कुल जिन्होंने मित्रों चौथे विकल्प को राइट माना है उनका बिल्कुल सही आंसर है। जो विजय शब्द है ये कोई अयादी संधि का अपवाद नहीं है, बल्कि इसमें अयादी संधि है। बाकी जो 3 विकल्प है ये तीनों ही अयादी संधि के अपवाद है। अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल आप इनको नोट कर सकते हो, और पता है या पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों। 5वां प्रश्न है, जय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण और अयादी। मित्रों, जय जो शब्द है इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो इसका संधि विच्छेद होता है जे प्लस अ, बराबर आपका शब्द बनेगा जय। और इसमें है मित्रों अयादी संधि, मतलब यहाँ आपका चौथा विकल्प राइट है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। मित्रों, प्रश्न नंबर 6 है, सीम प्लस अंत में कौन सा संधि शब्द बनेगा? सीमंत, सीमांत, सीमांत और सीमंत। तो आराम से विकल्पों को देखिए फिर आंसर दीजिए। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रश्न नंबर 6 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्योंकि मित्रों सीम प्लस अंत बराबर शब्द बनता है सीमंत। अगर आप सोचते हो कि सीमांत बन जाता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीम प्लस अंत ये जो है ये मित्रों दीर्घ संधि का अपवादों के अंतर्गत आता है। इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। अ प्लस अ मिलकर यहाँ आ नहीं होता है, तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 7, मूसलाधार शब्द का विच्छेद होगा। मूसल प्लस आधार, मूसला प्लस आधार, मूसला प्लस धार और मूसल प्लस धार। तो साथियों यहाँ पर भी आपको चारों विकल्प हो सकता है, चारों ही सही लग रहे हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही विकल्प सही है, 3 विकल्प यहाँ पर गलत है। और जो विकल्प सही है, जिन्होंने चौथा विकल्प सही माना उनका बिल्कुल राइट आंसर है
मूसलाधार शब्द बनता है मूसल प्लस धार से, मूसला प्लस धार से नहीं, और मूसल प्लस आधार ये तो गलत हो गया आधार आते ही। तो साथियों मूसल प्लस धार इसका संधि विच्छेद होता है, चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है मित्रों, धाराधीश शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, विसर्ग, व्यंजन और अयादी। तो साथियों यहाँ पर जो धाराधीश शब्द है इसमें अगर संधि की हम बात करें तो इसमें है दीर्घ संधि। धाराधीश का संधि विच्छेद होता है धारा प्लस अधीश बराबर शब्द बनता है धाराधीश। प्रथम विकल्प यहाँ सही है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। निम्न में से किस क्रम में संधि गलत है? दाव प्लस अनल दावानल, हिम प्लस आले हिमालय, ब्रह्मा प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र और जन प्लस अर्दन जनार्दन। तो आराम से सोचिए किसका राइट आंसर क्या रहेगा, किस क्रम में संधि गलत है साथियों। प्रश्न हो सकता है आपको इजी लग रहा हो सकता है आपने यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी एक विकल्प को चुना है और आपने अगर तीसरे विकल्प को चुना है तो आपका आंसर राइट है। क्यों? देखिए जो संधि गलत है पूछ रहा है, ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद होता है ब्रह्म प्लस अस्त्र बराबर शब्द बनता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा प्लस अस्त्र नहीं होता है, ब्रह्म प्लस अस्त्र होता है, इसलिए आपका ये संधि गलत है और गलत ही पूछा है तो तीसरा विकल्प राइट है। बाकी जो 3 विकल्प है पहला, दूसरा और चौथा ये एकदम सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, वर्षा प्लस ऋतु में कौन सा संधि शब्द बनेगा? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वार्ष ऋतु और वर्षा ऋतु। तो साथियों वर्षा प्लस ऋतु यहाँ पर आपको इसका संधि करना है दोनों की, तो इससे शब्द बनता है वर्षा ऋतु। दूसरा विकल्प सही है। देखिए मित्रों अगर आप सोच रहे हो कि वर्षा ऋतु बन जाएगा तो ये गलत है। आपने गुण संधि पढ़ी होगी, ए आ के बाद में यदि री आ जाता है तो दोनों मिलकर अर बन जाते हैं, अर बनेगा यहाँ पर, और इसीलिए इसमें मित्रों वर्षा की जगह वर्षा ऋतु शब्द ही राइट माना जाएगा। ओनली दूसरा ही विकल्प इसमें सही है, पहला विकल्प यहाँ गलत है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है, उपसर्ग की संधि किसे कहा जाता है? दीर्घ संधि को, गुण को, वृद्धि को और यण को। तो मित्रों हो सकता है ये प्रश्न आपने पहली बार देखा हो या फिर पहले भी आपने देख रखा हो, कुछ भी हो सकता है, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस तरीके से तैयारी आप कर रहे हो। मित्रों उपसर्ग की संधि कहा जाता है यण संधि को, यण संधि को ही उपसर्ग की संधि कहते हैं। यहाँ पर साथियों आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं मित्रों। 12वां प्रश्न है, तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, व्यंजन, विसर्ग और वृद्धि। तो सबसे पहले तो आप तल्लीन का विच्छेद कीजिए मित्रों। तल्लीन का विच्छेद होता है तत् प्लस लीन बराबर शब्द बन जाता है तल्लीन, और इसमें है व्यंजन संधि। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। जिसने भी दूसरा विकल्प लगाया है उसने बिल्कुल सही आंसर दिया है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। किस शब्द में संधि नहीं है? अनुपम, अनुपस्थित, अनुपजाऊ और अनुराग। मित्रों हो सकता है आपको ये प्रश्न ही गलत लगे। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि ये प्रश्न ही आपको गलत लगे, आप कहोगे कि सर इसमें संधि नहीं है बल्कि इसमें संयोग है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर वहाँ पर भी आपको अगर आंसर देना पड़े तो फिर आप कौन सा आंसर लगाओगे? और साथियों आपको यहाँ पर जो राइट आंसर लगाना है उसका यहाँ पर आपको चयन करना है, और आप चयन करोगे अनुराग में, क्योंकि अनुराग में डायरेक्ट अनु प्लस राग दोनों मिल रहे हैं, तो ये अनुराग डायरेक्टली, इसमें कोई संधि नहीं है। बल्कि जो अन प्लस उपम, अन प्लस उपस्थित, अन प्लस उपजाऊ, तो यहाँ पर मित्रों इन तीनों को आपको नहीं लगाना है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जो अनुराग शब्द है ये डायरेक्ट इसमें संयोग है, बाकी इनमें संयोग नहीं है। ठीक है, इनमें परिवर्तन आ रहा है, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। पयः प्लस पान से निर्मित संधि शब्द है। पयोपान, पयीपान, पयेपान और पयः पान। तो साथियों पयः प्लस पान से जो शब्द बनता है वो बनता है मित्रों आपका चौथा विकल्प पयः पान। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, इसमें पयोपान शब्द गलत है, मैं पहले बता देता हूँ। जो पयोपान शब्द है वो बिल्कुल गलत है, शुद्ध शब्द होता है पयः पान। चौथा विकल्प यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 15। विसर्ग संधि का अपवाद है भास्कर, स्वर्ग, निराधार और मनोरथ।
तो यहाँ पर उस विकल्प को चुनिए जो विसर्ग संधि का अपवाद है। तो साथियों बिल्कुल जिसने दूसरा विकल्प चयन किया है वो बिल्कुल सही है। जो स्वर्ग शब्द है और जो दुख शब्द है, दुह प्लस ख, ये दोनों ही विसर्ग संधि के अपवादों के अंतर्गत आ जाते हैं, स्वर्ग और दुख। बाकी भास्कर, निराधार, मनोरथ, इनमें विसर्ग संधि है, न कि ये विसर्ग संधि के अपवाद है। तो साथियों कैसा लग रहा है आपको इस टेस्ट को करके? अच्छा लगता है तो मित्रों इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल आपको बेल आइकन भी दबानी है ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे साथियों। निम्न में से स्वर संधि प्रयुक्त है? सख्युचित, सदाचार, चिन्मय और हरिश्चंद्र। तो स्वर संधि कौन से शब्द में है? यहाँ पर 4 विकल्प है आपके सामने। बिल्कुल जिन्होंने प्रथम विकल्प लगाया है उस बिल्कुल सही है, इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि का इसमें एक भेद है यण संधि। इसका संधि विच्छेद होता है मित्रों सखी प्लस उचित बराबर शब्द बनता है सख्युचित, इसमें यण संधि है। बाकी जो 3 विकल्प है सदाचार, सत प्लस आचार, यहाँ पर आपके व्यंजन संधि है। चिन्मय, चित प्लस में व्यंजन संधि है। हरिश्चंद्र, हरि है प्लस चंद, हरिश्चंद्र, ये विसर्ग संधि का है। तो इसलिए ये तीनों गलत हो जाते हैं और जो सख्युचित है वो विकल्प सही है। साथियों कमेंट करके जरूर जाना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और आपको ये टेस्ट कैसा लगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होगा डाकघर, डाकघर, डाकघर और डाकघर। तो साथियों देखिए जो डाक प्लस घर है इसको अपन जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं? डाकघर। तो मतलब यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। जैसे एक शब्द है मास्टर प्लस साहब। अब मास्टर प्लस साहब से मास्टर साहब शब्द बनता है, लेकिन नॉर्मली व्यक्ति क्या बोल देता है? माँ साहब उसको बोल देता है। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। नवोड़ा शब्द में कौन सी संधि है? नव प्लस ओड़ा, नवो प्लस ड़ा, नव प्लस उड़ा और नव प्लस उड़ा। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये जो र और ड़ है ये थोड़ा मिस टाइप है, इसको आपको ड़ मानना है क्योंकि जब मैंने टाइपिंग किया था तो ये अड़ की जगह ड़ आ गया था। तो साथियों इस चीज़ को आपको समझना है। ये जो ड़ है इसको ढक्कन वाले के नीचे जो ये बिंदी है सड़क में जिसको अपन लिखते हैं वो चीज़ है मित्रों। सड़क में क्या सॉरी पढ़ाई में जिसको हम लिखते हैं तो वो मान लीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा तीसरा विकल्प नव प्लस उड़ा। इस प्रकार से ये लिखा होना चाहिए लेकिन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों। आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 19 आता है सन्यासी शब्द में कौन सी संधि है? स प्लस न्यासी, सन प्लस न्यासी, सम प्लस न्यासी और सन प्लस न्यासी। देखिए यहाँ पर जो स है इसके ऊपर अनुस्वार आना चाहिए था, ये थोड़ा मिसटाइप हुआ है। तो यहाँ पर आपको अनुस्वार मान लेना है साथियों, फिर इसके अनुसार आपको कौन सा विकल्प यहाँ आप लगाते। तो मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा सम प्लस न्यासी बराबर आपके शब्द बन जाता है सन्यासी। क्लियर है सभी का? मैं यहाँ पर बदल जाता है मित्रों अनुस्वार में जो स के ऊपर लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा अनुस्वार देखो टाइपिंग की जाती है तो वहाँ पर बाय द वे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझ सकते हो आप। बाकी आप खुद समझदार हो। मानव गलतियों का एक पुतला होता है साथियों। गलतियाँ सभी से होती है, मुझसे गलती होती है, आपसे गलतियाँ होती है, चाहे कोई कितना ही बड़ा जानकार क्यों ना हो, गलतियाँ सभी से होती है। जो आपके एग्ज़ाम आता है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, रीट का एग्ज़ाम लेता है या एमपी टेट या सी टेट, उनमें भी वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक ज़रूर होती है कहीं ना कहीं किसी शब्द में मित्रों। तो साथियों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20। अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। तो साथियों सबसे पहले अन्वीक्षण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद होता है अनु प्लस इक्षण बराबर शब्द बन जाता है अन्वीक्षण। और इसमें है मित्रों यण संधि का ये उदाहरण है। आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। तो मित्रों कमेंट करके जाए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा। अगर किसी प्रश्न पर डाउट हो तो वो भी कमेंट करें, बिल्कुल उसका 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में।